हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में चैप्टर 2 के जितने न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter। यहाँ पे आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। ठीक है, डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर शेयर कर दिया जाता है। जो बच्चे पूछते हैं कि PDF ये न्यूमेरिकल का PDF कहाँ मिलेगा, तो उन सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे कंप्लीट न्यूमेरिकल का PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 कुमार मित्तल के बुक के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, ठीक है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आप ध्यान से समझिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी होंगे एकदम बेसिक लेवल से कराए जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। जैसे कह रहा है कि एक हमारे पास क्या दिया है, घन दिया है। ठीक है, ये घन दिया है। इस घन के केंद्र में यहां एक आवेश रखा गया है Q और आवेश Q का मान दिया है 17.7 पिको कूलाम। ठीक है, अब हमें आवेश कूलाम में चाहिए, पिको कूलाम से तो मतलब हमें है नहीं, हमें आवेश किस में चाहिए, कूलाम में। तो इस पिको कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻12 से गुणा करेंगे। अब ये कूलाम में बदल गया। ठीक है, ये घन है और घन के अंदर केंद्र में इस आवेश को रख दिया गया है। घन की भुजा भी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हालांकि भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, घन में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। कराया कि घन के प्रत्येक सतह से, घन में कुल कितने सतह होते हैं, कुल कितने सरफेस होते हैं, क्यूब में कुल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। लेकिन हमसे पूछा है प्रत्येक सरफेस का फ्लक्स बताइए, मतलब एक सरफेस का फ्लक्स बताइए। ध्यान से सबसे पहले घन का फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है ना, कहेंगे कि घन का फ्लक्स। अब ध्यान से, जब भी किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश आपको दिया हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश दिया हो तो फ्लक्स आप हमेशा गॉस के प्रमेय से लगाएंगे। यहां घन एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश दिया है तो फ्लक्स कहां से निकालेंगे, गॉस के प्रमेय से। तो घन का फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा गॉस के प्रमेय से, Q के बटे एप्सिलॉन नॉट, Q के बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फाई ई क्या हो जाएगा, Q मतलब आवेश। आवेश कितना दिया है आपका 17.7 × 10⁻⁻6 बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6 नहीं है, 10⁻⁻6 नहीं, 10⁻⁻12 है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये इसके दुगने के बराबर है, यानी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अच्छा, मात्रक क्या होगा, मात्रक देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फाई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है या वोल्ट मीटर होता है। ये दोनों मात्रक आप याद करके रखेंगे, ठीक है ना। फाई ई का जो
मात्रक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। अच्छा, क्या यही आपका रिजल्ट है, उत्तर है? नहीं, उत्तर ये नहीं है, ध्यान से आप समझिएगा। हमसे घन का फ्लक्स नहीं पूछा है, हमसे घन का फ्लक्स नहीं पूछा है। अगर घन का फ्लक्स पूछता तो 2 आता, लेकिन पूछा है प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स बताइए। ये 6 पृष्ठ का फ्लक्स है, ये घन का फ्लक्स है। घन का फ्लक्स है मतलब प्रत्येक 6 पृष्ठ का फ्लक्स है, लेकिन हमसे पूछा है प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स। तो प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स क्या हो जाएगा? प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो जाएगा? प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स हो जाएगा 6 में इसी में भाग कर देते हैं। बताइए, ये 6 पृष्ठ का फ्लक्स है, हमें 1 पृष्ठ का फ्लक्स चाहिए, तो उसी में 6 का भाग दे देते हैं। 2/6 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा। कितना? वोल्ट मीटर। कितना? वोल्ट मीटर कहिए या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहिए। ठीक है, तो एकदम आसान सा ये क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं रहा होगा। ठीक है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कराए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल इतने से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ध्यान से आप चीजों को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पे हमें दिया है वेक्टर ई की वैल्यू, वेक्टर ई की वैल्यू कितनी होती है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओके, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया है? वेक्टर ए की वैल्यू दिया है -4k कैप। अब देखिए मात्रक, यहां मात्रक दिया है वोल्ट पर मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। यही वोल्ट मीटर होता ना, वोल्ट मीटर, तो ये फ्लक्स का मात्रक होता। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है और वोल्ट मीटर फ्लक्स का मात्रक है, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर दिया है। ध्यान से आप देखिएगा, हमसे पूछा है फ्लक्स। अब यहां आवेश तो दिया नहीं है, अगर आवेश दिया रहता, बंद पृष्ठ दिया रहता तो क्या लगाते? गॉस का नियम लगाते। यहां ऐसा कुछ तो है नहीं, तो परिभाषा से फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? ई डॉट ए। फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? ई डॉट ए होता है। सही है। चलिए, ई की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है। क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है। ए की वैल्यू आपको पता है? हाँ पता है, -4k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट का गुणा करना आपने क्लास 11th में सीख रखा है। हमने आपको बताया था आई कैप का गुणा आई कैप के साथ, जे कैप का गुणा जे कैप के साथ, के कैप का गुणा के कैप के साथ होता है। ठीक है ना। जैसे गुणा करने का तरीका तो यह है कि 4k कैप का गुणा एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें होगा, लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो आई कैप के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट हम गुणा करते हैं। कैसे? के कैप का केवल के कैप के साथ होगा, अगर आई कैप रहता तो आई कैप का आई कैप के साथ करते। ध्यान से समझिएगा। तो के कैप का गुणा केवल के कैप के साथ होगा। के कैप यहां है, के कैप यहां है, गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस 4 चौक 16। ठीक है, खत्म। के कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि के कैप डॉट के कैप आता तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है, और इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट मीटर। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका फाई ई की वैल्यू है। कितना? 16 वोल्ट मीटर। ध्यान से गुणा आपको आना चाहिए यार। डॉट प्रोडक्ट क्या है? के कैप 1 हो जाएगा, और -4 का गुणा -4 में करेंगे 16 हो जाएगा। एकदम छोटा सा, एकदम सरल सा क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आपके एग्जाम में 2011 में पूछा भी गया था। क्या कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से, एक पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब बताइए, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तब तो बहुत दिक्कत है। क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। करा है कि घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा गया है? 10 माइक्रोकूलम। अब हमें माइक्रोकूलम तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए कूलम में। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 के घाती -6 से गुणा करा दिया। घन के एक फलक से निकालना है, एक फलक से। पहले घन का निकालते हैं, घन का वैद्युत फ्लक्स।
घन का वैद्युत फ्लक्स, घन का वैद्युत फ्लक्स हमने आपको बताया जब भी आवेश दे, बंद पृष्ठ दे तो कहां से निकालते हैं? गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू की बट्टे एप्सिलॉन नॉट, मान रख देते हैं, ठीक है ना। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू, क्यू मतलब इधर है 10 गुणे 10 के घाते -6 बटे एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 के घाते -12 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये जो है ना, ये घन का फ्लक्स है, हमें घन का फ्लक्स नहीं चाहिए, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स चाहिए। तो घन की फ्लक्स में 6 का भाग दीजिए, क्योंकि घन में कुल कितनी पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, प्रत्येक पृष्ठ के फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? 6 का भाग दे देंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना तो रहेगा ही, 10 गुणे 10 के घाते -6 बटे 6 का इसी में भाग करा देते हैं। देखिए 6 का भाग करा दिया, नीचे 6 डाल दिया, 8.85 गुणे 10 के घाते -12। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये देखिए 10 के घाते -6 से कैंसिल होगा, -6 होगा, इधर कट जाएगा, -6 कट जाएगा तो केवल 12 में से -6 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -6 को ऊपर लेकर चलते हैं, -6 को ऊपर लेकर चलते हैं। तो 10 के गुणे 10 के घाते वो -6 ऊपर जाएगा, +6 होगा, 6 का गुणा करा दीजिए, 6 पंजे 30, 8 छंग 48, 3 51, 8 छंग 48, 48 5 53, 1 2 अंक पे दशमलव है, लगा दिया। ध्यान से फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सही है ना, 6 पंजे 30, 6 अठे 48, 3 51, 6 अठे 48 5 53। ओके, देखिए 10 गुणे 10 के घाते -6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 गुणे 10 के घाते जो 6 है इसको लिख रहे हैं 10 गुणे 10 के घाते 5 बटे कितना है? 53.1। कहानी खत्म। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 गुणे 10 के घाते 5 बटे 53.1। अब 53 का 100 में भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो ये 2 से थोड़ा कम आएगा। देखिए 53 अगर 50 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, थोड़ा कम आएगा। कितना आएगा? 1.88 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इसका जो है ना वो इजी सा मात्रक है, इसलिए हर जगह हम लोग वोल्ट मीटर को ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, 6 का भाग क्यों दिया? ये 6 कहां से आया समझ पाए? क्योंकि एक पृष्ठ का फ्लक्स पूछ रहा है, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स। प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? आसानी से निकालेंगे, ठीक है ना, 6 का भाग दे देंगे। ये जो फ्लक्स था 6 पृष्ठ का था, एक पृष्ठ का पूछा, 6 का भाग लगा दिया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। आवेश दिया है, घन दिया है, मतलब एक बंद पृष्ठ दिया है। ध्यान समझिएगा, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से, घन से नहीं, घन के पृष्ठ से, अर्थात प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स पूछ रहा है। कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से, अच्छा दोनों चीजें यहां पे पूछ लिया है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवेश कितना दिया है? 2 माइक्रोकुलाम। इस 2 माइक्रोकुलाम आवेश को भुजा दिया है, हालांकि भुजा से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले घन का कुल वैद्युत फ्लक्स या घन का वैद्युत फ्लक्स लिख लेते हैं। तो घन का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? घन का वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू के बटे एप्सिलॉन नॉट, यही सूत्र होता है। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू मतलब दिया है आपको 2 माइक्रोकुलाम, लेकिन हमें माइक्रो में नहीं चाहिए, कुलाम में चाहिए, तो 10 के घाते -6 से गुणा कर दिया। एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 के घाते -12, 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ये -12 ऊपर जाएगा, +12 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 के घाते -6, ये तो रहबे करेगा, -12 ऊपर जाएगा, +12 बटे कितना है? 8.85। सही है।
सही है, आसानी से एकदम आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। सब एक जैसे क्वेश्चन अभी तक लग रहे हैं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। फाइव इज इक्वल टू इधर होगा 2 गुणे 10 के घाते 6, इधर देखिए 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, लेकिन 10 के घाते 6 को हम लिख रहे हैं 10 गुणे 10 के घाते 5। 10 के घाते 6 ही लिखा है, 10 गुणे 10 के घाते 5। नीचे कितना है 8.85। इधर 5e की वैल्यू देखेंगे तो 10 दूनी 20 गुणे 10 के घाते 5 बटे 8.85 हो जाएगा। अब 20 में इसका भाग करा दीजिए। अब देखिए ये लगभग 9 है, 9 दूनी 18 यानी 2 से कुछ ज्यादा जाएगा। तो 2 से कितना ज्यादा जाएगा, यहां लगभग 2 आप भाग देकर देखेंगे 2.26 जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या है 10 के घाते 5, मात्रक लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, मात्रक क्या है वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। एकदम आसानी से, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। बताइए कितना सरल है, कितना आसान है। ये घन का फ्लक्स आ गया, लेकिन अगले वाले सवाल में पूछा है घन के प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स भी बताइए। अतः घन के प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, तो 6 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स, पृष्ठ का फ्लक्स, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 6 का भाग लगा दीजिए। 5 इज इक्वल टू 2.26 गुणे 10 के घाते 5 बटे 6। अब देखिए भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं, कितना आसान है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 6 का भाग लगाइए। 6 का भाग करेंगे तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लिखेंगे, ठीक है। 6 त्रिक 18, कितना बचेगा 6 त्रिक 18, 4 6 सत्ते 42, ठीक है ना। फिर 4 0 6 चाह के 36, बस करिए। इतना गुणे 10 के घाते कितना है हमारे पास, 5 है। अब दशमलव एक अंक हम दाहिने साइड लेकर चलते हैं, भाग देने के बाद दशमलव दाहिने साइड लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा 3.76 गुणे 10 के घाते 5 माइनस 1, दाहिने साइड जाता है तो घात माइनस होता है, यानी 5 इज इक्वल टू 3.76 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट मीटर, ठीक है ना। 10 के घाते 4 वोल्ट मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फ्लक्स किसका, प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स। नोट कर लीजिए, ठीक है। 3.76 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये घन का फ्लक्स है, ये प्रत्येक पृष्ठ का फ्लक्स है, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी पैटर्न का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 हल्का सा चेंज हुआ लेकिन एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सेम पैटर्न, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है ना, सेम पैटर्न के सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी करते हैं तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान चिन्ह के साथ बताइए। क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिए। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है ना, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, ठीक। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर कोई आवेश स्थित है, मान लेते हैं यहां पर कोई आवेश स्थित है, वो आवेश Q है, और ये आवेश पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है, पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है φe, वो -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब कह रहा है त्रिज्या दुगुनी कर देते हैं। ये जो गोली पृष्ठ है इसकी त्रिज्या को बढ़ा देते हैं। त्रिज्या बढ़ा देने पर फ्लक्स का मान कितना होगा। अगर इसका फ्लक्स निकालें, अगर इसका फ्लक्स निकालें, ध्यान से आप समझेंगे, फ्लक्स निकालें, इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स अगर निकालें तो फ्लक्स क्या होता है,
फाई ई बराबर होता है क्यू के बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू के बटे एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? क्यू पे निर्भर कर रहा है, इसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर कर रहा है। लेकिन आवेश को बढ़ाया या घटाया नहीं जा रहा है, इसकी त्रिज्या को बढ़ा करके गोला बड़ा कर रहे हैं। तो फ्लक्स पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? फ्लक्स कब चेंज हो सकता था? जब आवेश चेंज हो। आवेश तो चेंज ही नहीं हो रहा है, आवेश जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। कहेंगे कि चूंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अतः त्रिज्या दुगुनी करने पर, त्रिज्या दुगुनी करने पर, त्रिज्या दुगुनी करने पर भी फ्लक्स पहले की जितना ही रहेगा। पहले कितना था? -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम करने पर भी फ्लक्स रहेगा, ठीक है। फ्लक्स रहेगा -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम फ्लक्स रहेगा। चलिए अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए, अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए। आगे कह रहा है कि आवेश का मान चिन्ह के साथ बताइए, उस आवेश का मान बताइए जो इतना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। तो एकदम आसान है, बताइए क्या होता है? Q बराबर इधर से Q बराबर एप्सिलॉन नॉट भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू बनेगी। फाई ई की वैल्यू कितनी है? -750। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है। अब गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे जब आप, गुणा करा के आप इसको सॉल्व करिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी -6.64 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम आएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा ही तो कराना है, गुणा कराना है और कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे गुणा कराने पर मान इतना ही आएगा, ठीक है ना। एकदम आसानी से गुणा कराइए, 750 का 8.85 में इधर उधर दशमलव करिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एकदम आसान है, एकदम आसान है। बिंदु आवेश का मान चिन्ह के साथ बताइए, तो चिन्ह कितना रहे? नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव है तो आवेश भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो -6.64 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कराए कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया है। रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? लैम्डा की वैल्यू दिया है 10 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम पर मीटर। लैम्डा क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, दिया है 10 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर R बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर से मतलब नहीं होता, मीटर से मतलब होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 के घाते -2 से गुणा कर दिया, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पूरा प्रूफ किया है आपने कि अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम लिख रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान कितना होता है? पूरा प्रूफ आपने किया है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे R। ये सूत्र है। अनंत लंबाई का
एक समान रूप से आवेशी सीधा तार अपने से स्मॉल r की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आपको फार्मूला पता है तो उत्तर भी पता है। 1/4πε0 की वैल्यू पता है 9 × 10 की घात 9। 2 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पता है कहाँ है 10 × 10 की घात -8 है बटे स्मॉल r है। स्मॉल r की वैल्यू कितना दिया है 2 × 10 की घात -2। अब ध्यान समझिएगा, ये 2 इस 2 से कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 9 रहेगा ही, 9 रहेगा ही, ये 10 की घात 9। अब ध्यान से देखिए, घात को हम जोड़ रहे हैं, 10 की घात 9 यहाँ है, यहाँ +1 है, इधर -8 है, ये वाला -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा +2, ठीक है। यानी ई की जो नीचे तो अब कुछ बचा नहीं है, यानी 9 गुणे कितना हो जाएगा 9 1 10 2 12, 12 में से 8 चला जाएगा, 10 के घात 4 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ध्यान दीजिएगा, मात्रक इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर मत लिखने लगिए, ठीक है ना। हाँ, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 × 10 के घात 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आपको ये फार्मूला पता है ना तो इजीली आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा दिया है, विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ध्यान से आप इस सवाल को समझेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने आपको कराए थे। क्या कहा है, 2 प्लेटें हैं, ध्यान से, जैसे ये पहली प्लेट, ठीक है। अब हम इसको ठीक है, चले, ये दूसरी प्लेट है और ये दोनों प्लेटें जो हैं, ये दोनों प्लेटें जो हैं विपरीत चिन्हों का है। मतलब अगर इस पे प्लस चार्ज आपने लिया है तो उधर वाले पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस वाले पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो सिग्मा की वैल्यू दे रखा है, इसका भी आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो इस पे भी सिग्मा ही होगा। और सिग्मा की जो वैल्यू देकर रखा है इसने, आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो दिया है 1.777 × 10 के घात -11 कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा की वैल्यू दिया है। कह रहा है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहां पे। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इधर होगी। अरे प्लस से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो ये प्लेट नंबर आपका कौन है, 1 है। ये प्लेट नंबर कौन है आपका, 2 है। 1 से बाहर निकल रही है E1, 2 के कारण कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E2। E2 मतलब ऋण आवेश में प्रवेश करना चाहिए, ये ऋण आवेश है तो उसमें प्रवेश करेगा, तो E2 देखिए दूसरे में प्रवेश कर रहा है, E1 पहले से बाहर निकल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा ये O मान लेते हैं। बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू आप जानते हैं। एक सीट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक सीट जो होता है वो सिग्मा के बट्टे 2ε0। एक सीट, एक चादर इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 2ε0। तो
ये यहां पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी यहां पे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा कि जो सीट होता है, जो चादर होता है, वो कितनी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी यहां सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न करेगा, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने जोड़ दिया। E इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से जोड़ेंगे तो ये हर समान है तो अंश को जोड़ेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा कर देंगे, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, हमने प्रूफ भी करा रखा है कि प्लेटों के बीच अगर दो विपरीत आकार की प्लेटें हैं तो उनके बीच इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। विपरीत आवेश वाले दो प्लेटें हैं तो उनके बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसका मान निकाल लीजिए। सिग्मा की वैल्यू कितना दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखा है 1.777 गुणे 10 की घात -11 बटे, ध्यान से इधर 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है ना, कोई डाउट? आगे देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इधर देखिए 10 के घाते -12 को ऊपर लेकर चलिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.777 गुणे 10 के घाते -11 प्लस 12। नीचे क्या बचा है 8.85। इज इक्वल टू देखिए इधर क्या बचेगा 1.777 गुणे 10 के घाते 1 बटे 8.85। 10 का गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 17.77 बटे 8.85। 10 का हमने गुणा करा दिया। ठीक है, अब ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मात्रक बताइए वोल्ट पर मीटर। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी डाउट आई होप आपको नहीं रहा होगा, एकदम नॉर्मल सा। ये सूत्र आपको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में। ठीक है, हमने तो यहाँ पे पूरा प्रूफ करा दिया, हमने आपको प्रूफ भी करा करके रखा हुआ है। जब हमने आपके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा रहे थे पहले वाले लेक्चर में, हमने आपको ये चीजें बताई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धात की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर व विपरीत आवेश है। जो काम यहां कहा था वही काम यहां भी करा है कि 2 प्लेटें हैं, उन पे बराबर व विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, अच्छा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, आवेश बताना है। अब बताइए, एकदम आसान सा ये क्वेश्चन का है कि अब डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, विपरीत रूप से आवेशित 2 प्लेटों के बीच में, 2 प्लेटों के बीच में, 2 प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, 2 प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा के बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। अभी हमने पढ़ा कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अतः E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हमसे मान क्या पूछा है, आवेश का, तो आवेश लाना है, ध्यान से आप समझिएगा। आवेश सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, नहीं समझिया। ये तो फार्मूला हम पढ़े हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बटे ए, तो सिग्मा की जगह क्यू बटे ए लिख दिया, नीचे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आसानी से आवेश का मान निकाल लेते हैं।
आवेश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से, ये A बटे एप्सिलॉन नॉट भाग में इधर आएगा गुणा में, अर्थात Q की जो वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। बताइए ए एप्सिलॉन नॉट भाग में इधर आएगा गुणा में, तो E बराबर E A एप्सिलॉन नॉट होगा। आप सबका मान रखिए, आवेश आ जाएगा। E की वैल्यू कितना देके रखा है, वैद्युत क्षेत्र देखिए कितना दे करके रखा है, यहां पे है 55 न्यूटन प्रति कूलम। ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए 1 मीटर स्क्वायर दिया है, 1 मीटर स्क्वायर दिया है, तो 1 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। अब देखिए 55 का गुणा 8.85 में करा दीजिए। चलिए हम गुणा करा लेते हैं, किसमें 55 में, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 = 42, 5 × 8 = 40, 2 40 × 4 = 44 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 2 4 4 सेम है, 5 2 7 4 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी गुणा जब आप कराएंगे Q = कितना आ जाएगा बताइए, 486.75 गुणे 10 के घाते -12, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, Q = हम 0.2 अंक बाएं साइड लेकर आते हैं। जब बाएं साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो घात में +2 होगा, +2 हमने कर दिया, यानी Q = कितना हो जाएगा, 4.86 है तो 8 7 कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर 4.9 कर दिया है आपकी किताब में पूरा, ठीक है ना, तो 4.9 मान लीजिए, ठीक है, 4.9 10 के घाते -10 कूलम, ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितना 4.9 गुणे 10 के घाते -10 कूलम, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, पहली वाली प्लेट पर प्लस में आएगा, दूसरी वाली प्लेट पर माइनस में आएगा, कहा कि 2 प्लेटें थी, एक पे प्लस आवेश दूसरे पे माइनस आवेश, तो पहले वाले पे इतना प्लस आवेश और दूसरे वाले पे उतना माइनस आवेश, तो इसके आगे आप चाहे तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है, पहले वाले पे प्लस दूसरे वाले पे माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या करा है, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। ये स्थिर लटकी वाली जो सवाल है, पहले चैप्टर में ढेर सारे सवाल किए थे, क्या बताए थे, Q = mg, Q = mg, Q = mg, ठीक है ना। अभी आपको आसानी से समझाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है कि एक 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है, m की वैल्यू कितना दिया है, 0.002 मिलीग्राम। हमें मिलीग्राम को किलोग्राम में पहले बदलना है, तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे तो 10 के घाते -3 से गुणा। मिलीग्राम को किस में बदला, ग्राम, हमें ग्राम में भी काम नहीं चलेगा, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा। अब ये किलोग्राम में बदल गया, सही है, यानी m = 0.002 गुणे 10 के घाते -6 kg, तो इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए दशमलव यहां लेकर आते हैं, यहां पे, तो कितने अंक दशमलव आएगा, 3 अंक, तो उस साइड जा रहा है, दाहिने साइड जा रहा है, तो 10 के घाते -3 होगा, तो इस वाले को इतना लिख दिया, 10 के घाते -6 तो है ये है, लिख दिया, यानी m = कितना हो जाएगा, m = 2 गुणे 10 के घाते -9 kg होगा, ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो आवेश क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 6, अतः आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश Q बराबर होता है N × E, यानी Q = कितना हो जाएगा, N मतलब 6, E मतलब 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझिएगा, ये M की वैल्यू है, ये आवेश Q का मान है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक तेल की बूंद है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, स्थिर लटकी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, पहले चैप्टर में हमने आपको बहुत डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझा रखा था। हमने क्या बताया था, ये तेल की बूंद है,
तो तेल की जो बूंद होगी वो अपने भार के बराबर नीचे एक बल लगाएगी जिसे हम लोग बोलेंगे mg। इसी mg के कारण तेल की जो बूंद है वो नीचे गिरती है, लेकिन कह रहा है कि तेल की बूंद नीचे न गिरे, नीचे न गिरे। क्यों नहीं गिर सकता बताइए? ये तेल की बूंद नीचे कब नहीं गिर सकता? तब नहीं गिर सकता जब जितना बल नीचे लगा रहे हैं उतना ही बल ऊपर लगा दे। बताइए, ये तेल की जो बूंद थी वो नीचे किसके कारण गिर रही थी? mg के कारण। जितना mg नीचे उतना एक बल लगा दिया ऊपर। अब बताइए कैसे गिरेगा? अब तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर दिया, नीचे खींचने वाला कोई है ही नहीं, नीचे खींचने वाला कोई नहीं है, तो ये गिर सकता है? नहीं गिर सकता। मतलब तेल की बूंद स्थिर कब रह सकती है? जितना बल नीचे उतना ही बल ऊपर लगा दे। और वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बल कितना कार्य करता है? Q × E। यानी संतुलन की अवस्था में, अब आप ध्यान से आगे के सवालों में समझ जाएंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में QE किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। संतुलन की अवस्था में QE किसके बराबर होता है? QE बराबर होता है mg के। संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होता है। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू पूछा है। तो E की वैल्यू कैसे निकलेगा? E की वैल्यू निकलेगा mg के बट्टे q, mg के बट्टे q। अरे q गुणा में उधर जाएगा भाग में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? चलिए ध्यान से, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m की वैल्यू यहां दे रखा है कितना? 2 × 10⁻⁻⁹। g की वैल्यू 9.8 होता है। g की वैल्यू 9.8 होता है। चलिए 9.8 ही ले लेते हैं। g की वैल्यू 9.8, 10 भी आप ले सकते हैं अप्रॉक्स के लिए। ठीक है, बट q की वैल्यू यहां है कितना? 6 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है ना? एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव से कैंसल। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिएगा, इधर 2 3 से कैंसल। ठीक है, 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला? E इज इक्वल टू इधर है 98। ओके, 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा। देखिए ये 98, 10⁻⁻⁹ +19 ऊपर हो गया। 16 का गुणा 3 में कर लेंगे, 16 × 3 = 48। अब ध्यान से आप समझिएगा, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब देखिए 48 दूना 96 होता है। इसको जब आप काटेंगे तो 2 से थोड़ा ज्यादा जाएगा। 96 होता है, थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ज्यादा कितना जाएगा? 0,4 बार। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.04 × 10⁻19 में से 9 जाएगा, 10 आएगा। इसका मात्रक कितना हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना, एकदम आसानी से। अब आपको इतना याद रखना है, जब भी कहेगा संतुलन की अवस्था के लिए, तो संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होता है। ठीक है, QE बराबर mg होता है। तो मान कितना आएगा? 2.04 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम भी कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हैं। दोनों मात्रक है, वोल्ट पर मीटर भी है, न्यूटन प्रति कूलाम भी है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने कई बार इसको समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। मान व दिशा, दिशा भी ज्ञात करना है, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। ध्यान दीजिएगा, पहली बात अल्फा कण है। अल्फा कण मतलब धन आवेश होता है। ये हमारे पास +q आवेश है। ठीक है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर जो आवेश q का मान होगा वो कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के होता है, लेकिन प्लस में 3.2 × 10⁻19 कूलाम होता है। कराए कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो इस अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण को संतुलित कर सके, इसका मतलब क्या है? अल्फा कण नीचे गिरने चाहेगा अपने भार के बराबर mg।
ओके। लेकिन इसी बल के बराबर ठीक विपरीत दिशा में हमने एक फोर्स लगा दिया F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई लगा दिया। अब ये गिर नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि जो नीचे गिराने वाला बल था mg, इसको QE कैंसिल कर दिया। तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? क्योंकि ये धनावेश है और धनावेश पर जो बल कार्य करेगा, धनावेश पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। तो धनावेश पर बल ऊपर कार्य कर रहा है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है ना, वो ऊपर की ओर ऐसे होगा, वो ऊपर की ओर ऐसे होगा। वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर ऐसे होगा। बताइए वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर ही होगा कि और कहीं हो सकता है? आप कहेंगे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेश है और धनावेश पर जो बल कार्य करता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर, तभी तो बल ऊपर होगा। ओके, चलिए, तो दिशा हमें पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ओके, कराए कि अल्फा कण का द्रव्यमान हमें दे करके रखा है m इज इक्वल टू 6.68 गुणे 10 के घाते -27 kg, ठीक है। और आवेश तो हमें पता ही है 3.2 गुणे 10 के घाते -19। संतुलन की अवस्था में है। किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है? QE बराबर mg होता है। हमसे मान किसका पूछा है? मान किसका पूछा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो E बराबर क्या हो जाएगा? mg/q। अब सबका मान रखिए, उत्तर पाइए। m की वैल्यू कितनी है? 6.68 गुणे 10 के घाते माइनस m की वैल्यू कितना दे रखा है? अल्फा कण का द्रव्यमान -27, ठीक है ना, m का मान -27 kg दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको -27 kg, ठीक है, तो -27 हो जाएगा। g की वैल्यू यहाँ पे कुछ कहा नहीं है तो 9.8 ही लेना है आपको। अगर 10 कहता तो 10 लेते, 10 लेंगे, थोड़ा सा उत्तर इधर उधर आ सकता है। बट क्यू की वैल्यू कितना है? 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। अब इसी को करना है सॉल्व, आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप देखते रहिएगा, ध्यान से आप देखते रहिएगा। देखिए, एक अंक पे दशमलव इधर है, एक अंक पे दशमलव इधर है, दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। 32, इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किससे कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो इधर 16 बचेगा, इधर काटेंगे तो 49 बचेगा, ठीक है ना। चलिए, e इज इक्वल टू कितना है? 6.68 गुणे, इधर 10 के घाते -27 है, ओके। इधर कितना है? 49 है, 49 है, ओके। बटे 10 के घाते -19 ऊपर जाएगा, 10 के घाते +19 आएगा, ठीक है। बटे में कितना है? बटे में 16 है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए, इसको सॉल्व करिए, उत्तर पाइए। E इज इक्वल टू, क्या ये इससे कट सकता है क्या? चलिए, इसको इससे काटने का प्रयास करते हैं। 16 चौका 64, 16 चौका 64, ठीक है। 2 8 बचेगा, 16 एकम 16, ठीक है। कितना बचेगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। 16 एकम 16, 120, 16 7 बार जाएगा लगभग, तो कितना हो जाएगा? 0.417। काट दिए, इधर देखिए गुणे 49 है, ठीक है। 10 के घाते -27 + 19, -27 + 19, -27 + 19 करेंगे तो कितना जाएगा? -8 आएगा, ठीक है ना। अब 49 का गुणा 417 में करा देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि g बराबर 10 लेना था, ठीक है। चलिए, गुणा करा के चेक करते हैं। 49 में 7 9 63, 9 एकम 9 6 15, 9 चौक 36, ठीक है। 4 7 28, 4 एकम 4 2 6, 4 चौक 16, ठीक है। सॉरी, अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
जोड़ लेते हैं 3, 8 5 13, 6 6 12, ठीक है 12 1 13, 6 3 9, 9 1 10, 2 कितने अंक पे दशमलव लगा दिया? 3 अंक पे, 3 अंक पे दशमलव लगा दिया, यानी गुणा करेंगे तो आपका आएगा इज इक्वल टू 20.333 गुणे 10 के घाते -8। एक अंक दशमलव हम इधर और लेकर आते हैं, इसको खत्म करते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 2.0333 गुणे उस साइड गया है तो प्लस होगा -8 + 1, यानी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू हो जाएगी 2.0333 गुणे 10 के घाते -7 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इतना घाते -7 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन है। क्यू बराबर mg, संतुलन की अवस्था जय जहां आएगा क्यू बराबर mg लगाएंगे, ठीक है ना। संतुलन में क्यू बराबर mg होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 4 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 के घाते -4 किलोग्राम की जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दिया है 4 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। कह रहा है कि द्रव्यमान m इज इक्वल टू आपका है 1 गुणे 10 के घाते -4 kg, ठीक है। रोकने से आवेश का मान हमसे पूछ रहा है Q, ठीक है ना। संतुलन की अवस्था में है, रोकने से गिरता है, मतलब वो गिर नहीं रहा है, जहां है अटका हुआ है, अर्थात नीचे वाला बल ऊपर वाले बल के बराबर है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है? संतुलन की अवस्था में होता है QE बराबर mg। हमें मान किसका चाहिए? आवेश का, तो E गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी mg के बटे आपका क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप समझेंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबका मान उठा करके रख देते हैं। Q हमें निकालना है, ओके। m की वैल्यू कितना है? 1 गुणे 10 के घाते -4 इंटू g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8, ठीक है ना, बटे e मतलब कितना दिया हुआ है? 4 गुणे 10 के घाते 5। इसको काट देते हैं 4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 2.45 आएगा। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 2.45 का गुणा 1 में करेंगे 2.45 ही आएगा। इधर 10 के घाते -4 है, ये +5 ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.45 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम, ठीक है। ये है आपका आवेश Q का मान 2.45 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका है 11। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 के घाते -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, मतलब संतुलन अवस्था में है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर पाएंगे। क्या कह रहा है पहले लिखिए। 500 न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। त्रिज्या दिया है 10 के घाते -4 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
अब ये किस में बदल गया, मीटर में। यानी जो r की वैल्यू है, त्रिज्या है, वो 10 के घाते -4 -2 -6 मीटर हो गया। ठीक है, ओके। कह रहा है कि वायु में लटके जल के बूंद की आवेश की गणना कीजिए। Q का मान हमसे पूछ रहा है, यहां भी ध्यान से, चूंकि संतुलन अवस्था में लटकी हुई है, मतलब संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था में क्या होता है, QE बराबर होता है M × G। हमें मान किसका निकालना है, Q का, तो E गुणा में उधर जाएगा, भाग में mg के बटे कितना हो जाएगा, mg के बटे हो जाएगा आपका E। ठीक है, चलिए ध्यान से आप समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सबकी वैल्यू रख रहे हैं। E = कितना हो जाएगा, E = m का मान तो हमें पता ही नहीं है, द्रव्यमान हमें दिया ही नहीं है। हम जानते हैं द्रव्यमान, ध्यान से आप समझिएगा, द्रव्यमान क्या होता है, आपने एक फार्मूला पढ़ के रखा है, यहां पे हम लिख देते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान के बटे आयतन, द्रव्यमान की बटे आयतन। सही है, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। अगर यहां से हम द्रव्यमान की वैल्यू निकालें तो आयतन भाग में इधर आएगा गुणा में, यानी घनत्व गुणे आयतन, आयतन भाग में इधर आएगा गुणा में, बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। यानी जो द्रव्यमान m होता है, m बराबर होता है घनत्व यानी डेंसिटी d, आयतन यानी वॉल्यूम v। तो द्रव्यमान की जगह हम लिख सकते हैं घनत्व गुणे आयतन। क्या लिख सकते हैं, घनत्व गुणे आयतन। क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि m की वैल्यू हमें दिया नहीं है। जब नहीं दिया है तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। यानी द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, घनत्व गुणे आयतन। कोई दिक्कत, सही है, ओके। इनटू जी है, जी लिखिए, बट्टे कितना है, ई है, ई लिख दिया। ठीक है ना। अब हम यहां पे आपको समझने के लिए, ठीक है ना, ध्यान से यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आप जानते रहिए, चूंकि m बराबर होता है d × v। ठीक है ना, कैपिटल V लिखेंगे, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं सब। अच्छा, E = D, भी मतलब आयतन, आयतन किसका, जल की बूंद का। जल की बूंद गोलाकार होती है, गोला होती है, अर्थात हमें गोली का आयतन लिखना है। गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ × g बटे E, तो बटे E कर दिया। कोई दिक्कत, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं दिए, केवल सूत्र लिख रहे हैं। भी मतलब आयतन, आयतन लिख दिया 4/3 πr³। यानी इसको अगर हम सिस्टमैटिक लिखें तो E = हो जाएगा d × 4πr³ × g के बटे नीचे 3 × E। कोई डाउट, अब मान रखिए सारी चीजें आपको पता होगी। डी मतलब घनत्व, किसका घनत्व, जल का घनत्व। जल का घनत्व आपको पता है, जल का घनत्व कितना होता है, 10 के घाते 3 kg/m³। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में सवाल देगा ना तो जल के घनत्व की वैल्यू नहीं देगी, वहां आपको अपने आप से रखना पड़ेगा। तो जल का घनत्व कितना होता है, 10 के घाते 3, ठीक है, kg/m³। 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 10 के घाते -6, यानी 10 के घाते -6 का क्यूब इंटू जी की वैल्यू कितना है, 9.8 बटी 3 × ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कितना है, 500। ठीक है, चलिए ध्यान से थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल्का सा छोटा करके यहाँ पे कर देते हैं, अब आपको आसानी से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब इसको केवल और केवल सॉल्व ही करना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। देखिए इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पहले सबसे पहले ये अंक वाले वैल्यू को लिख रहे हैं, 4 है,
4 गुणे 3.14 है। ओके ठीक है, इधर क्या है 9.8 भी है, इसको भी लिख लिया। अब घात वाले को देखिए, इधर घात 3 है, इधर -6 का क्यूब करेंगे -18 आएगा, 6×18 ठीक है, घात का घात में गुणा होगा, 6×18 -18 आएगा, और ये -18 + 3 करेंगे तो 10 के घात में -15 आएगा। कोई डाउट नहीं है। 3 गुणे 500 है, 500 को लिख सकते हैं 5 गुणे 100 यानी 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2। कोई डाउट? 5 गुणे 100, 100 को क्या लिख दिया 10 के घाते 2। 2 को ऊपर लेकर चलिए, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ध्यान से देखिए। चलिए गुणा करा देते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5 ठीक है, और 4 23 12, 2 अंक पे दशमलव हमने लगा दिया। इधर 9.8 अभी भी पड़ा हुआ है, 10 के घाते -15 है, ये +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बटे क्या है 15 ठीक है। 15 का इसमें कर देते हैं भाग, या 15 का भाग उसमें करिए इसमें करिए, एक ही चीज है, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसी में भाग कर देते हैं, = कितना हो जाएगा, इसमें करते हैं, इसको काटते हैं, 15 छक्का 90 ठीक है ना, तो 6 बार जाएगा 8 बचेगा, 8 0 15 × 5 75 ठीक है, 5 0 15 × 45 मतलब लगभग 0.653 आएगा ठीक है। 12.563 गुणे 0.653 गुणे 10 के घाते इधर -17 आएगा। ये वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू है ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा आप इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराएंगे, गुणा करा के आप चेक कर लीजिएगा, ई की जो वैल्यू आएगी वो 8.2 के करीब आएगी। इसका गुणा इसमें कराकर चेक करिएगा, गुणा कराएंगे 8.2 ही लगभग आएगा। और इधर घात कितना है 10 के घाते -17, 10 के घाते -17 वोल्ट पर मीटर ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया रेडियस दे दिया, तो रेडियस दे दिया तो हमने उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। नोट कर लीजिए, शायद से आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सारी चीजें स्पष्ट हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है। ओके चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 को। इसका उत्तर है 8.2 गुणे 10 के घाते -17। अरे वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें नहीं निकालनी थी, हमें आवेश का मान निकालना था। सॉरी, यहां से सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे Q का मान निकालना है। देखिए आवेश की गणना कीजिए तो E गुणा में है, इधर है, यहाँ पे E की वैल्यू ही हमने रखा है, सारी चीजें इधर सही है, बस Q करना है। ध्यान से ये सारी चीजें आपका सही है ठीक है। चलिए इसको हम बना देते हैं, इधर फिर से E लिख रहे हैं, Q इधर भी आपका Q इधर भी आपका Q इधर भी आपका Q ठीक है, इधर भी आपका Q इधर भी आपका Q इधर भी आपका Q तो मात्रक चेंज करेंगे ठीक है ना, Q का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कूलाम ठीक है। अब नोट करिए, हमें Q का मान निकालना है, न कि E की वैल्यू निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, एक आवेशित तेल की बूंद को इतनी न्यूटन प्रति कूलाम की एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका दिया गया है। ओके, द्रव्यमान दिया है इतना, तो वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से क्या कह रहा है, तेल की बूंद को 3 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है संतुलन की अवस्था में। द्रव्यमान m की जो वैल्यू दिया हुआ है 9.75 गुणे 10 के घाते -16 किलोग्राम दिया हुआ है। ओके, हमसे पूछ रहा है आवेश Q का मान बताइए, हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, अर्थात n की भी वैल्यू बताइए। चूंकि संतुलन अवस्था में है, किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था में हमने अभी आपको समझाया, ढेर सारे सवाल इसी पे हो रहे हैं। क्या होता है, QE बराबर होता है M × G। हमें मान किसका निकालना है, Q का, तो mg के बटे कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, Q का मान आएगा। देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M मतलब 9.75 गुणे 10 के घाते -16 इंटू G मतलब 9.8 बटे E मतलब 3 गुणे 10 के घाते 4, 3 गुणे 10 के घाते 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू 3 को यहां से कट कर देते हैं, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ओके, क्या बचा हमारे पास 3.25 गुणे इधर 9.8, ये 10 के घाते -16 है, ये +4 ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी Q इज इक्वल टू, गुणा करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 3.25 में गुणा करा रहे हैं 9.8 का, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 त्रिक 27, 27 2 29, ठीक है, इधर 0 5 8 9 2 11, ठीक है, 3 हो जाएगा और 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 31.850, ठीक है ना, गुणे ध्यान से कितना, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। एक अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर आते हैं, तो बाएं साइड दशमलव लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं साइड दशमलव लेकर आएंगे तो घात में 1 प्लस होगा, तो -20 + 1, यानी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.18 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। बताइए आवेश का मान निकालना कितना आसान था, कितनी आसानी से आवेश का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है ये बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चूंकि Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, और N का मान हो जाएगा तब Q के बट्टे E। बताइए N इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना दिया है, 3.18 गुणे 10 के घाते -19, और E का मतलब होता है 1.9 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। ये इससे कैंसल। अच्छा ध्यान से देखिए, 3.18 को हम लोग अब भाग देकर इसको 1.99 मत लिखने लगिएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते, 1.99 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसलिए 3.18 को हम लोग लगभग, सॉरी एक चीज यहां पे गलत हो रहा है, यहां पे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 है ना, 3.2 इसको लिख दिया, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू, और नीचे कितना है 1.6, 16 दूना 32, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। आवेश कितना है, 3.18 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसे, n से, कितना, 12 इलेक्ट्रॉन। n कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। इतनी न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी E की वैल्यू दिया है 2.55 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तेल का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी तेल का कितना, 1.26 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, बूंद की त्रिज्या हमसे पूछ रही है, रेडियस पूछ रहा है। अभी जस्ट पहले ये वाला सवाल देखिए, जहां पे रेडियस दिया था, इस वाले सवाल में रेडियस दिया था, आवेश पूछ रहा था। इस वाले सवाल में क्या है, इसमें आपको रेडियस निकालना है,
आवेश दिया है। आप कहेंगे आवेश कहाँ है, आवेश यहाँ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है तो उस पर उपस्थित आवेश आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आसान है बताइए। लटकी है, स्थिर लटकी है, मतलब संतुलन की अवस्था में है। स्थिर लटकी है इसका मतलब क्या है, संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में क्या होता है, QE बराबर mg होता है। संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होता है। QE m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर हमने क्या लिखा है, घनत्व गुणे आयतन या आयतन गुणे घनत्व, घनत्व गुणे आयतन इनटू g। ध्यान से, अच्छा Q भी हमें नहीं दिया है तो Q को लिख दे रहे हैं n इंटू ई। ध्यान से, इस Q को क्या लिख दिया, n इंटू ई। इधर कैपिटल E, D भी मतलब आयतन 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू G है तो G लिख दिया। बताइए यार कितना आसानी से सारी चीजें हो रही हैं। वो वाला आप समझे होंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। हम जानते हैं संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg। QE m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, लिख दिया। Q बराबर क्या होता है, n इंटू दी, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमें मान किसका निकालना है, r क्यूब का। किसका मान निकालना है, r क्यूब। तो r क्यूब एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड, यानी जो r क्यूब की वैल्यू होगी, ध्यान से 3 भाग में, इधर आए गुणा में, तो 3NE कैपिटल U होगा। D 4 पाई G गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो D इंटू 4 पाई D 4 पाई G। अब मान रखिए, उत्तर पाइए। R क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 दिया हुआ है। मूल आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। E मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 2.55 गुणे 10 के घाते 4 बटे D मतलब घनत्व, घनत्व कितना दिया है, 1.26 गुणे 10 के घाते 3। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा 4 पाई मतलब कितना, 3.14। ठीक है, इनटू G है, G मतलब 9.8। अब इसको कैलकुलेट करना है। ध्यान से आप समझेंगे, कैलकुलेशन हल्का सा मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ध्यान से यहां पे देखिए, 2 अंक पे दशमलव यहां है, 2 अंक पे दशमलव यहां है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 126 है, ये 255 है। 126 का दोगुना 252 होता है। ठीक है ना, तो 252 रहता तो कट जाता, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बार जाएगा। यहां पे हम कैलकुलेशन पहले थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। r क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले सारे अंक वाले वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, 3 गुणे 12 गुणे 1.6 गुणे, इधर कितना है 255। ठीक है, इधर -19 प्लस 4, -19 प्लस 4 -15 हो जाएगा बट्टी में। इधर कितना है 126, इधर कितना है 4, इधर कितना है 3.14। ठीक है, 10 के घात, अच्छा 9.8 भी है, और इधर कितना है 10 के घात 3। अब इसी को केवल आपको सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है ना, 12 को भी काट सकते हैं। ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, इधर काटेंगे, 3 से काट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, बहुत सारी चीजें कट गई। अब क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक अंक पे दशमलव यहां है, एक अंक पे दशमलव यहां है, दशमलव दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्यूब है तो प्रयास कीजिए क्यूब निकल जाए। 16 को काट देते हैं इधर से। ठीक है ना, अच्छा इधर देखिए, इधर 7 आएगा, इधर काटेंगे तो 8 आएगा। ठीक है ना, ओके, ये क्या कट सकता है 8 से, नहीं कटेगा। ठीक है ना, इसको काट देते हैं, जबरदस्ती काटेंगे, 8 एकम 8। ठीक है ना, 8 एकम 8, 18 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी देखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, क्या बचेगा 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, 12.25 आएगा। जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं r क्यूब की वैल्यू कितनी है, ध्यान से आप देखेंगे, इधर कुछ बचा नहीं है, केवल 255 बचा है।
ओके, इधर 10 के घाते -15 बचा है। ओके, नीचे क्या बचा है 7, 3.14, 12.25। ठीक है, ये 10 के घाते +3 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट? आसान है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका इसमें जब गुणा करा करके 255 में आप भाग देंगे ना, तो RQ इज इक्वल टू कितना आएगा? ध्यान से आप समझिएगा। इसका तीनों का गुणा करा के 255 में भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0.95 आएगी। आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा कराइए, 255 में भाग दीजिए, 0.95 ही आएगा। इधर 10 की घाते क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये R³ है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 0.95 गुणे 10 के घाते -18, लेकिन क्या निकालना है? घनमूल। तो 3 लिख दिया। अब इसका घनमूल निकालेंगे, इस वाले का। तो इसका घनमूल जब आप निकालेंगे तो 0.98 आएगा। देखिए ये 1 के करीब है, लगभग 1 के करीब है। तो इसका जो घनमूल आएगा वो लगभग 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही आएगा। तो 0.98 आएगा। आप निकाल के चेक करिएगा, 0.98 आएगा। 10 के घाते -18 बाहर निकलेगा, 10 के घाते -6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस आएगा आपका। त्रिज्या कितना है आसानी से निकाल पाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, आसानी से आपको आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। R इज इक्वल टू 0.98 गुणे 10 के घाते -6 मीटर आएगा। ठीक है, आप में आंसर मिलीमीटर में दिया है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं एक साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 0.1 मीटर त्रिज्या की एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो जाए? कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपने पढ़ा है तो इसको तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? क्षेत्र की तीव्रता, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q के बटे R²। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता है तो एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहा है 0.1 मीटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 9 गुणे 10 के घाते 9। Q मतलब आवेश, कितना आवेश दिया है वो हमसे पूछ रहा है। अच्छा, यहां E की वैल्यू दिया है, ध्यान से देखिएगा। E की वैल्यू हमें दे रखा है कितना? E की वैल्यू दे रखा है 900। ठीक है, Q हमसे पूछ रहा है बटे R का स्क्वायर। R मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, ये 9 इससे कैंसल होगा 100 बार। ठीक है ना, इधर आएगा 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 के घाते 2। इधर क्या है? 10 के घाते 9 गुणे Q। आप ध्यान से समझिएगा, 0.1 को लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 10 के घाते -1 लिख सकते हैं, नहीं 0.1 को 10 के घाते -1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे 10 के घाते 2 है, इधर कितना है? 10 के घाते 9 गुणे Q है। ठीक है, 10 के घाते -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के घाते -2 आएगा। -2 भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 10 के घाते 2 -2 इज इक्वल टू 10 के घाते 9 गुणे Q हो जाएगा। ये इससे कैंसल, प्लस माइनस है। 10 के घाते 9 प्लस गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी 1 के गुणे 10 के घाते 9 Q आएगा।
यानी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के घाते +9 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -9 कूलाम आंसर आपका आ जाएगा। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इतनी आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2010 में, ठीक है ना। बच्चे एकदम धुआं धुआं कर दिए होंगे, केवल फार्मूला याद है, क्वेश्चन लग गया, ठीक है। कितना आवेश, 10 के घाते -9 कूलाम का, ठीक है। चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको याद होना चाहिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोला, कंडीशन आपको याद होगा, गॉस के नियम में टोटल गोले पे 2 अनुप्रयोग पड़े थे, एक चालक गोले के लिए, एक अचालक गोले के लिए। तो अचालक गोला है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, गोले के पृष्ठ पर, ओके, भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, हमें मीटर में चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा करेंगे, यानी 10 के घाते -1 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। करा 1 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है, 1 माइक्रोकूलाम को किस में बदलेंगे, कूलाम में। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। तो 10 के घाते -6 हो गया। पूरे आयतन में इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसमें कहां पूछा है, पहला सवाल गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दूर पूछ रहा है, मतलब गोले के बाहर पूछ रहा है। तो गोले के बाहर, ध्यान से, अचालक ठोस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र याद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q की बट्टी R²। क्या है इस सूत्र में, एकदम आसान है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अरे यार, चलिए देखिए, अब वैल्यू रखते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 की वैल्यू आपको याद है, 9 × 10 के घाते 9। Q आवेश की वैल्यू भी आपको पता है, 10 के घाते -6 बटे R²। त्रिज्या ये नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या यहाँ पे ना, यहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल R होती है। गोले की जो त्रिज्या होती है इस कंडीशन में कैपिटल R होती है, बाहर जो दूरी होता है उसको स्मॉल r लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी दूर पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया, 10 के घाते -2, स्क्वायर है, इसलिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10 के घाते 9 में से 6 जाएगा 3, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 10 के घाते -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10 के घाते 3, 400 को लिख सकते हैं 4 × 100 और 100 को लिख सकते हैं 10 के घाते 2। 10 के घाते इधर क्या है, -4 है, ये इससे कैंसल। इज इक्वल टू कितना आने वाला है वो देख लीजिए, भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बार 1 0, अर्थात 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इधर देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 10 के घाते 5 वोल्ट पर मीटर आपका हो जाएगा। बताइए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या कह रहा है, इसके बाद आपका कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर मतलब कितनी दूर, गोले के पृष्ठ पर मतलब कितनी दूर, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, इसका मतलब क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि गोले का पृष्ठ यानी गोले की त्रिज्या के जितनी दूर होगी, ठीक है। तो पृष्ठ का मतलब क्या होगा,
पृष्ठ मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर दूर, यानी अचालक गोले की पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q के बटे R² होता है। ये फॉर्मूला है, रखिए उत्तर पाइए। इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q मतलब आवेश हमें दिया है 10⁻⁻6 बटे R² मतलब 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1, ठीक है, मीटर, इसका स्क्वायर कर दिया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, -2 ऊपर जाएगा तो 9 × 10⁻3 + 2 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 9 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कहां पे, पृष्ठ पर, कहां पे, पृष्ठ पर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इतना, गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होता है। अब कह रहा है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, गोले के अंदर, तीसरा जो सवाल आपको दे रखा है, गोले के अंदर स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है। आपको पता है गोले के अंदर स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QR के बटे R3। ये फार्मूला होता है 1/4πε0 QR के बटे R3। ध्यान से देखिएगा, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। क्यू मतलब आवेश 10⁻⁻6। स्मॉल r मतलब कितनी दूर कहा है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा, बटे R3 मतलब त्रिज्या हमने 10⁻⁻1 दिया हुआ है, क्यूब है तो क्यूब कर दिया। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से, 9 × 10⁻9 में से देखिए -6 -2 -8 हो जाएगा, 9 में से -8 जाएगा। पहले ये देखिए 9 × 4 किया, ओके, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 10⁻⁻1 होगा, ओके ना मामा, -1 नहीं +1 कर दिया। -1 का क्यूब करेंगे तो 10⁻, कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा माइनस में, -3 को ऊपर लेकर चलिए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 चौक 32, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा +3 तो 3 1 4, 10⁻4 हो जाएगा। हम दशमलव यहां पे लेकर आते हैं, एक अंक बाएं साइड, दशमलव यहां है, यहां लेकर आइए, ठीक है ना, तो एक अंक इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻4 + 1, यानी E की जो वैल्यू होगी 3.2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर होगी, ठीक है, कोई डाउट। 3.2 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, 9 चौक 32 नहीं, 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 9 चौक 36 होता है आपका, तो यहाँ पे हमने कर दिया 6, ठीक है, ओके, तो यहाँ 36, यहाँ 36, यहाँ 36, ठीक है, ओके। ये है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका था 16, ठीक है। हमने इस एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चन थी आज सबको किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान सा क्वेश्चन नंबर 6, 7 सब पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए, आज की वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्वेश्चंस का बहुत डाउट आपका रहता है, न्यूमेरिकल्स का बहुत डाउट रहता है, तो हमने सोचा सारी क्वेश्चंस को, कम ही क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में करा देते हैं। तो ये एक वन शॉट वीडियो न्यूमेरिकल्स का था, चैप्टर नंबर 2 का था। ठीक है, तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ठीक है, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज यार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, जो भी न्यूमेरिकल पढ़ाया गया उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो यहां पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MV सेंटर पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहां पे अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, तो कल इसी समय आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।